टॉपिक है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जानेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे होता है। जैसे कि हमारा कोई भी जो है यहाँ अर्थ स्टेशन से कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो हमारा वो कहाँ जाता है और कैसे वर्क करता है इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हम आपको पहले ये चार्ट की समझना चाहेंगे। ये जो हमारा ग्राउंड स्टेशन हुआ, यहाँ से जो है हम ट्रांसमिट करेंगे कोई भी फ्रीक्वेंसी या सिग्नल को हम ट्रांसमिट करेंगे, वो जब ट्रांसपोंडर तक जो पहुँचेगा उसको अपलिंक कहेंगे। और जो ट्रांसपोंडर जो फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करके जो हमको रिसीविंग एंटीना या रिसीविंग स्टेशन को देगा उसको हम डाउनलिंक करेंगे। इसमें कुछ कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं जिसमें एस-बैंड एंटीना है, मॉनिटर कैमरा है, टेक्निकल डाटा इक्विपमेंट है, ट्रांसको ग्रीन हाउस गैसेज सेंसर है, सोलर एरे पैनल लगा हुआ है, नेदर है और ट्रांसको क्लाउड एंड एयर सेंसर है, एस-बैंड एंटीना है और एक्स-बैंड एंटीना है और सोलर एरे पैनल है। इसमें है क्या, इसमें मुख्य जो है हमारा सोलर एरे है जो कि सूर्य के प्रकाश से जो है चार्ज होकर जो है हमारे बैटरी आगे की चेयर ऑक्यूपाई हमारे सोलर पैनल है। सोलर पैनल का जो हमारा उसमें जो है एक सोलर जो है कोई सेंसर लगा होता है। तो सेंसर का क्या करता है, सोलर पैनल को जो है सूर्य की रोशनी की वजह से जो सूर्य चार्ज करके जो है बैटरी तक पहुँच जाता है। इसके बाद इसमें हमारा थर्मल ब्लैंकेट है, सोलर एरे है, बैटरी है, बस स्टैकर्स है, रिएक्शन व्हील्स है और इनपुट और आउटपुट प्रोसेसर है, ओमनी एंटीना है, फ्लाइट कंप्यूटर है, हाइट गेन एंटीना है और ट्रांसमीटर और रिसीवर है। इसमें है क्या, हमारा जो इनपुट और आउटपुट प्रोसेसर है इसका जो मुख्य काम होता है कमांड और डाटा को कमांड करता है और हमारा सोलर एरे और बैटरी का जो है पावर सप्लाई के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें बस इलेक्ट्रिक जो है इसका जो मेन काम है क्वालिटी कंट्रोलर का, फ्लाइट कंप्यूटर है और ओमनी एंटीना जो है और हाई गेन एंटीना है, इसका काम होता है मिशन बेलआउट का। रिएक्शन व्हील्स जो है इससे हम जो है थर्मल कंट्रोल के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद आपको इसमें जो हम आपको जानना चाहेंगे सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, हिस्ट्री ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पार्ट्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिट, एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन और कंक्लूजन। हम जानेंगे सैटेलाइट जो है एक तरह से जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर जो है हमारा चंद्रमा चक्कर लगाता है, वो हमारा जो उपग्रह जो है वो है कि हमारा प्रकृति का उपग्रह है और हम लोग जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो जो है मानव निर्मित उपग्रह है। जैसे क्या सर है क्या, हमारा फोन जैसे कि मैप से जो है नेविगेशन सब के लिए जो है सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, इमेज सब के लिए लॉन्च किया जाता है। कोई भी जो है जैसे हमारे कोई दुश्मन जो है हमारे देश पे जो है आक्रमण करता है उसको देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कोई सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करना क्यों स्टार्ट किया? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के होने से क्या बेनिफिट हमको मिलेगा जो पहले नहीं होता? कम्युनिकेशन के लिए हम वायरलेस या फिर सैटेलाइट की तरफ क्यों गए? वाईफाई भी तो है हमारे पास, ब्लूटूथ भी तो है। तो सर है क्या, वायरलेस सैटेलाइट जो है अगर हम लॉन्च करते हैं तो उससे जो कोई वायर सबका आवश्यकता नहीं रहता ज़्यादातर, और वैसे जो हम कुछ वायर के माध्यम से करेंगे इसमें कभी कुछ जो है जैसे भी उसी की वजह से जो वायर डैमेज हो जाता है, इस वजह से वायर सब के लिए जो हम सैटेलाइट को लॉन्च किए हैं। तो जैसे कि हमारा जो है अब सैटेलाइट जब हम कोई लॉन्च करते हैं तो वो जो है पृथ्वी या कोई और पिंड के चारों ओर घूमता है। तो इसमें जो है जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट जो है इसमें जो सैटेलाइट रहता है तो हमारा ये सैटेलाइट क्या काम करता है, ये सैटेलाइट मेन काम करता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। कोई भी ब्रॉडकास्टिंग के रिलेटेड जो कोई होता है इसके लिए जो है जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट में उसको रखा जाता है। इसका लॉ अर्थ ऑर्बिट में जो रहता है उसको इमेज सब के लिए जो है लॉ अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट, वो इमेज को रिकवर करता है। इसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जो रहता है वो नेविगेशन के लिए रहता है। नेविगेशन जैसे मतलब आप फोन सब में जो है लोकेशन सब देखते हैं, नेविगेशन इसके लिए उसको यूज किया जाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। जैसे कि सैटेलाइट इज ए मून प्लैनेट ऑफ मशीन दैट ऑर्बिट्स इस प्लैनेट और स्टार फॉर एग्जांपल। अब ये सैटेलाइट जैसे कि पृथ्वी एक सैटेलाइट है, इसमें सन लाइक द मून इज ए सैटेलाइट।
Chandrama is satellite because it orbits usually the word satellite refers to a machine that is launched into space and move around Earth or another body in space. जैसे कि हम कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसको जो है हम पृथ्वी से जो है कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वो जो है कहाँ पहुँचाना होता है, जिसका है क्या ऑर्बिट रहता है, तो वह हिसाब से हम अपने ऑर्बिट में उसको पहुँचाते हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसमें जो है कम्युनिकेशन ये communication satellite is nothing but a microwave repeater station in space. It is helpful in telecommunication, radio and television along with antenna application. जैसे भी हम कोई भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जब लॉन्च करते हैं तो माइक्रोवेव रिपीटर के लिए या उसको जो है रेडियो एंड टेलीविजन सबके लिए जो कोई भी सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिले एंड एम्पलीफायर रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल बाय ट्रांसपोंडर इट क्रिएट कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन कैसे ट्रांसपोंडर क्या है। जैसे कि हम सर कोई भी ट्रांसमीटर अर्थ स्टेशन से कोई फ्रीक्वेंसी या सिग्नल को भेजते हैं तो ट्रांसपोंडर उसको कैच करके जो है रिसीविंग एंटीना या रिसीवर को देता है। तो ट्रांसपोंडर का मुख्य काम होता है कोई भी फ्रीक्वेंसी या सिग्नल को भेजने के बाद जो है उसको जो है मॉडिफाई करके या फ्रीक्वेंसी को उच्च करके जो है हमारा जो है रिसीविंग अर्थ स्टेशन क्या जैसे कि हमारा कोई भी फ्रीक्वेंसी है, हम फ्रीक्वेंसी या सिग्नल को जो है ये ट्रांसमिशन अर्थ स्टेशन से जो भेजते हैं ट्रांसपोंडर के पास उसको अपलिंक कहते हैं। और वह ट्रांसपोंडर जो है हमारा कोई भी फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करके या उच्च करके उसको जो है सिग्नल को भेजता है रिसीविंग अर्थ स्टेशन प्लस को डाउनलिंक कहते हैं। कौन सा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, अपलिंक या डाउनलिंक? इसमें जो है अपलिंक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है और डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी कम होता है। है कि अगर अपलिंक में कम फ्रीक्वेंसी देंगे तो डाउनलिंक में जो है हमारा कोई वॉइस भेजते हैं तो वॉइस क्लियर नहीं आएगा, इसलिए जो अपलिंक का फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा रखना चाहिए। जैसे कि हम जो है देखिए इसमें जो है मान लीजिए जैसे कि 2450 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज को हम जो है ट्रांसपोंडर को दिए, तो ट्रांसपोंडर जो है इसको जो है मॉडिफाई करके और सिग्नल को जो है फ्रीक्वेंसी में चेंज करके जो है इसको जो है 2215 दिया। और इससे हम 2415 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हमको जो है डाउनलिंक को दे रहा है तो इससे जो है हमारा वॉइस सब जो है क्लियर नहीं आएगा। इसके लिए जो है क्या वो फ्रीक्वेंसी अपलिंक की अपेक्षा डाउनलिंक में कम रखना चाहिए। Communication satellite relay and amplify radio telecommunication signal by a transponder. It creates a communication channel between source, transmission and receiver at different location on Earth. जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट में अगर हम सैटेलाइट जो है अगर एक सैटेलाइट लॉन्च करने का तो उसके लिए जो है 20 से अधिक ट्रांसपोंडर का यूज होता है। ट्रांसपोंडर जो है हमारा क्या करता है उस सैटेलाइट में कोई भी सिग्नल को जो है मॉडिफाई करके जो है वो रिसीविंग अर्थ स्टेशन को देता है। और history of satellite communication. The first communication satellite with solar panels called recharged in battery called 1B went into orbit in 1960. The real game changer of the Telstar first launch in 1962, honored by AT&T and launched by NASA. Telstar one color relay telephone and television signal across the northern hemisphere. जैसे कि इसमें जो हमारा सबसे पहला जो सोलर पैनल रिचार्जेबल जो था उसको जो है 1B के माध्यम से 1960 में जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन उसके बाद जो गेम चेंजर के रूप में जो है हमारा 1962 में जो है AT&T लॉन्च किया गया था, जो कि 1962 में किया गया था। कम्युनिकेशन सैटेलाइट द इंडिया नेशनल सैटेलाइट INSAT सिस्टम इज कम्युनिकेशन
one of the largest domestic communication satellite. Satellite is a specific region with 9 operational communication satellites in geostationary orbit. जैसे कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में जो है कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च किया तो कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग इसके लिए लॉन्च किया। इसमें जो है इंडिया का सबसे पहला नेशनल सैटेलाइट जो था उसमें जो है डोमेस्टिक कम्युनिकेशन के रूप में जो है इसको जो एशिया पैसिफिक रीजन के तौर पे जो है इसको लॉन्च किए थे। नेक्स्ट, हाउ डज सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क? हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है? जैसे कि हम आपको बताएं सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो हमारा वर्क करता है, जैसे कि कोई भी फ्रीक्वेंसी को हम जो है ग्राउंड स्टेशन से कोई फ्रीक्वेंसी को ट्रांसपोंडर तक देते हैं अर्थ स्टेशन से, उसको जो है अगर कोई जो है दूसरा अर्थ स्टेशन पे डाउनलिंक पे जो है उसको कोई रिसीव करता है, उसको वो प्रोसेस को जो है हम जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का वर्क वही कहते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन बाय यूजिंग रेडियो वेव, ये जो है रेडियो वेव यूज करके जो है सैटेलाइट रेडियो वेव के माध्यम से भी सैटेलाइट को जो है कम्युनिकेशन के माध्यम से भेजा जाता है, सिग्नल के भेजा जाता है। एंटीना और द एंटीना द कैप्चर द दो सिग्नल आर प्रोसेस द इंफॉर्मेशन कमिंग फॉर द सिग्नल। सैटेलाइट लॉन्च, जैसे कि सैटेलाइट हम लॉन्च कैसे करते हैं, उसका जो हर एक स्टेज होता है। जैसे पहला स्टेज है द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉन्च व्हीकल कंटेंट रॉकेट एंड फ्यूल ऑफ लिफ्टिंग द सैटेलाइट अलॉन्ग विद लॉन्च व्हीकल फ्रॉम ग्राउंड। जैसे कि कोई भी सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं तो उसको ग्राउंड स्टेशन से जो है लॉन्च व्हीकल के माध्यम से जो है लॉन्च करते हैं। इसके बाद जो है द सेकेंड स्टेज ऑफ लॉन्च व्हीकल कंटेंट्स स्मॉल रॉकेट्स विच आर इग्निटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज। जैसे कि इसमें जो है एक छोटा प्रकार का जो रॉकेट रहता है जो है सेकेंड स्टेज में जाके जो है कंटेंट स्मॉल रॉकेट विच आर अगेंस्ट आफ्टर कंप्लीट द फर्स्ट स्टेज को पूरा होने के बाद जैसे छोटा प्रकार का रॉकेट रहता है जो है बड़ा प्रकार जो लॉन्च व्हीकल से रॉकेट को लॉन्च करते हैं उसके माध्यम से अलग होता है। पेलोड द इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड द सर्विस फॉर व्हिच द सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च। इस पेलोड के माध्यम से जो है कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। इसमें जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 LV-M3। पार्ट्स ऑफ सैटेलाइट, इसमें हम जैसे कि आपको अभी बताया कि थर्मल ब्लैंकेट जो है ये हमारा एक तरह से पॉइंटिंग कंट्रोल का काम करता है। और सोलर एले और बैटरी जो है ये हमारा जो पावर सप्लाई के लिए यूज होता है। और ट्रांसमिटिंग और रिसीवर हाई गेन एंटीना और ओमनी एंटीना, इसका जो है कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। और फ्लाइट कंप्यूटर का जो है यूज जो है हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। इसके बाद इनपुट और आउटपुट प्रोसेसर, इनपुट और आउटपुट प्रोसेसर का जो है कमांड डाटा के लिए होता है। रिएक्शन व्हील्स जिसका पॉइंटिंग कंट्रोल के लिए करता है और स्टार्ट ट्रैकर्स का। इसके बाद जो है इसमें मुख्य जो है हमारा जो सोलर एरे पैनल जो होता है इसलिए क्योंकि बैटरी और एंटीना करता है क्या है कोई भी सिग्नल को जो रिसीव करके इसके बाद वो जो है रिसीव और करता है उसको जो भेजता है। एंटीना का मुख्य काम यही रहता है। और एसबीएन एंटीना, मॉनिटर कैमरा और सोलर एरे पैनल। एसबीएन एंटीना जो है हमारे बाहर हो रहे जो है जितना उस पर मार्गदर्शन नियम रखता है। और एसबीएन एंटीना नेडार सोलर एरे पैनल ट्रांसो FPS ग्रीन हाउस गैसेस सेंसर इक्विप डाटा इक्विपमेंट सैटेलाइट ऑर्बिट्स। जैसे कि हम इसमें बाय इंक्लिनेशन इक्वेटर ऑर्बिट है, इंक्लाइन ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट है। तो एल्टीट्यूड बाय एल्टीट्यूड में लो अर्थ ऑर्बिट जियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट जियो और जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट जियो। इक्वेटर ऑर्बिट जो है में जो है कौन सैटेलाइट कौन ऑर्बिट में रहेगा। जैसे कि सबसे नज़दीक जो है हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है। लो अर्थ ऑर्बिट में जो है हमारा, इसके बाद जो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, इसके बाद जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट एज एल्टीट्यूड ऑफ 35,786 किलोमीटर फुल ऑर्बिट्स पीरियड ऑफ 24 आवर्स। जैसे कि कोई भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसमें जो है 35,786 किलोमीटर के बाद जो है वो स्टेबल होता है। उसका ऑर्बिट पीरियड जो है 24 आवर्स का होता है। और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जो है कोई सैटेलाइट एल्टीट्यूड के माध्यम से 2000 से लेकर 35,786 किलोमीटर फुल ऑर्बिट पीरियड इसका जो 127 मिनट से लेकर 24 आवर्स का होता है। इसके बाद लो अर्थ ऑर्बिट में जो है ये हमारा सबसे नज़दीक जो है सैटेलाइट इसमें जो कोई लॉन्च करते हैं तो 160 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसका फुल ऑर्बिट पीरियड जो है 88 से 127 मिनट अप्रॉक्स 90 मिनट इसका होता है।
low Earth orbit. A low Earth orbit, LEO is, as the name suggests, a orbit that is relatively close to Earth's surface, normally at an altitude of less than 1000 km, but could be as low at 160 km above Earth, which is a low compared to other orbits, but still very far above Earth's surface. जैसे कि और सब ऑर्बिट्स की अपेक्षा जो है लो अर्थ ऑर्बिट जो हमारा है सबसे नज़दीक और सबसे नॉर्मली जो है एल्टीट्यूड में जो ये रहता है, इसका देयर आर ओनली 5000 सैटेलाइट इन लियो अर्थ ऑर्बिट। अभी तक में जो है 5000 के आसपास सैटेलाइट जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट में है, जो हमारे यूज करने लायक है। यूज फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रेडियो एंड रिमोट सेंसर द प्रॉक्सिमिटी ऑफ लियो द अर्थ मैप इज यूजफुल फॉर मल्टीपल रीजन। Medium Earth orbit. The medium Earth orbit LEO contains 139 satellites and is used for navigation system. First at GPS. मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है इसका जो है मुख्य काम जो होता है नेविगेशन के लिए होता है, और इससे जो है GPS का जो हमारा यूज होता है। इसका मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का commonly used for position information in like GPS, known as, and Galileo GPS satellite have an altitude of about 2200 km. 22,000 km, which gives an orbit period of 12 hours. इसका जो एल्टीट्यूड जो है हमारा 5000 से लेके 20,000 किलोमीटर तक का होता है। इसमें जो इसको जो हम इक्वेटर ऑर्बिट में जो है मूव करता है। जियोसिंक्रोनस, ए जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट आल्सो रिफर्ड टू एज ए जियोसिंक्रोनस इक्वेटर ऑर्बिट। जियो इज ए सर्कुलर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट 35,786 किलोमीटर। इसका जो है 22.236 मिनट इन एल्टीट्यूड अबव अर्थ इक्वेटर टू 42,164 किलोमीटर। What is the difference between geosynchronous orbit and geostationary orbit? क्या Geostationary orbit is there. Geosynchronous orbit भी है. So what's the difference between those two? जियोसिंक्रोनस और जियोस्टेशनरी क्या डिफरेंस है? जियोसिंक्रोनस क्या है? सर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो है ये हमारा जो है इसका जो है डिस्टेंस भी कम रहता है, और जियोसिंक्रोनस इक्वेटर ऑर्बिट का जो डिस्टेंस ज़्यादा रहता है। जियोसिंक्रोनस इक्वेटर ऑर्बिट में जो है हमारा ये जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग सबके लिए यूज़ किया जाता है, और इसका जो हमारा है नेविगेशन सबके लिए यूज़ किया जाता है, GPS सबके लिए यूज़ किया जाता है। Use of satellite communication. Satellite communication are used in telephone, radio, television, internet, and military application. 4th May 2023, the satellite tracking website. Orbiting North listing 7,702 active satellite in various Earth orbit. A deeper dive into number of satellites that are in space. Even small satellites have come to join the Earth orbit. जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो हम यूज करके जिसका जो है टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सब चीज़ जो हम उपयोग करते हैं, उसके लिए जो है इसका मेन मकसद रहता है। सैटेलाइट का जो है एडवांटेज क्या है, इसमें जो है हाई बैंडविड्थ एंड ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल है। What is line of sight distance? क्या Line of sight. लाइन ऑफ साइट। What is line of sight distance? अर्थ पे अगर कोई को बेस स्टेशन है या टावर्स है तो लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस क्या होगी? एक टावर से दूसरे टावर के बीच। ठीक है, वाइंड अप करो। Wireless and mobile communication application can be easily stable by satellite communication independent of location. So the high capacity compressed terrestrial network. Ground station stairs are easy to install and maintenance. Point to multi-point communication is possible. Satellite cost is independent of the distance. दूरी के अनुसार जो इसमें जो सैटेलाइट जो है का कॉस्ट हमें खर्चा पड़ेगा। जैसे कि सैटेलाइट जो है उसमें जो है नुकसान नहीं पहुँचाता, इसमें वैन एलेंट बेल्ट जो है वो भी कोई भी सैटेलाइट को इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन को जो है नुकसान पहुँचाने का कार्य काम करता है। Disadvantage: design, development, investment and insurance of satellite required higher cost. There can be congestion of frequency propagation issue and interface
may launch satellite into orbit in expensive process. Satellites are not easy to repair and maintenance. Propagation delay of satellite system is more than a converted terrestrial system. Due to against the effect of satellite components degree, free space loss is more. Conclusion. Communication satellite has really a way for many technology of energy, and its advantage is technology ready called reduce the cost of deploying a satellite. User of satellite system will benefits for new service option and establish its current satellite and their replacement. Satellites provide in-flight phone communication and airplanes and are often the main contact on voice communication for our area and areas. Satellite also provide the primary timing for cell phones and pages. जैसे कि thank you.